नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज जो चैप्टर है, हमारे पास में रीजनिंग का एक चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में चैप्टर है, राइट। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारे पास में क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था। हमारे पास में चैप्टर था भाई डाइस का, राइट। ओपन डाइस, क्लोज डाइस, हमने उसके अंदर स्टडी किया था कि हमारे पास में जो डाइस है, दो टाइप से आप स्टडी करते हैं। एक हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, और क्यूब से रिलेटेड हमारे पास में डाइस होता है। और ये टॉपिक हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसी में हमारे पास में एक और पोर्शन आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक दैट कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास बड़ा वाला क्यूब है, एक बिग क्यूब आपके पास में है। आपने उस बिग क्यूब को एक नाइफ की हेल्प से आपने कट किया, और उसमें आपने क्या किया कि स्मॉल साइज ऑफ पीसीज में आपने क्यूब बना दिए हैं, राइट। तो कितने क्यूब वहाँ से बने जा सकते हैं, या फिर हमारे पास में कितनी बार आपने नाइफ का यूज़ किया उसको कट करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे से क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमारे से पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम यही सब चीज़ आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो भाई लेट्स स्टार्ट हमारे पास में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास में क्यूब है, राइट। अगर हम बात करें भाई क्यूब की, तो आप सभी को पता है हमारे पास में जो क्यूब हम बात करें, तो क्यूब में हमारे पास में भाई 6 सरफेस होते हैं, राइट। हमारे पास में जो सरफेस की जो हमारे पास में वैल्यू होती है, हमारे पास में कितनी होती है भाई। बात करें सरफेस की वैल्यू की, हमारे पास में फेसिस या सरफेस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस हमारे पास में या फेस कैसे होते हैं, एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये हमारे पास में 6 सरफेस होते हैं। मैंने लिखा टॉप, टॉप के नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा, बॉटम, राइट। ये हमारे पास में फ्रंट है, तो लास्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, बैक। ये राइट है, तो इस साइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो हमारे पास में फेसिस की हमने बात की, तो हमारे पास में 6 सरफेस होते हैं या फेस होते हैं। बात करें साइड्स की, तो हमारे पास में 12 साइड्स है, राइट। हमारे पास में 12 साइड्स है। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, राइट। ये हमारे पास में 5 6 7 8, राइट। ये 9th है यहाँ पे, 10 11 12, राइट। ये हमारे पास में 12 हमारे पास में जो है यहाँ पे साइड्स है। क्लियर है। तो बात करें हमारे पास में वर्टिसेस की, राइट। हमारे पास में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो वर्टिसेस जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास में वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पे 2 और 3 लाइंस हमारे पास में जो एजेस हैं वे आके जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं कॉर्नर। लाइक दैट हमारे पास में एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। हमारे पास में 8 कॉर्नर है। साइड को हमने क्या नाम दिया है, हमने इसका नाम क्या दिया है, एजिज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एजिज भी बोलते हैं, राइट। इसको हम एजिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में था भाई क्यूब एंड क्यूबॉइड का, कि हमारे पास में क्यूब किस टाइप की होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आप स्टडी कर सकते हैं। ए बिग क्यूब कट इनटू 27 स्मॉल इक्वल साइज ऑफ क्यूब, देन हाउ मैनी टाइम्स नाइफ हैव बीन यूज्ड टू कट द क्यूब। कि एक हमारे पास में बिग क्यूब था, उसको हमने कट कर दिया है 27 स्मॉल साइज ऑफ इक्वल क्यूब में, देन हाउ मेनी टाइम्स नाइफ हैव बीन यूज। तो भाई आपने कट किस तरीके से किया, आपने कट इस तरीके से किया, राइट। एक बार आपने यहाँ से ये लिया हमने नाइफ, और इसको अपर से कट किया और इस तरीके से नीचे तक ले गए। फिर आपने सेकंड टाइम नाइफ का यूज़ किया, राइट। या आपने सेकंड टाइम नाइफ का यूज़ किया और फिर से नीचे की तरफ ले गए, राइट। आपने यहाँ पे किया और एक सेकंड टाइम में कट किया, ठीक है। फिर एक बार यहाँ से कट किया, इस साइड से कट किया और फिर नीचे की तरफ ले गए। फिर एक बार और कट किया, फिर से नीचे की तरफ ले गए। 2 बार यहाँ से कट किया। अब एक बार कट इस तरीके से किया कि हमने साइड से कट करे, इस तरीके से कट कर दिया है। दूसरी बार फिर से इस तरीके से कट कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमने नाइफ का यूज़ करके इस बड़े वाले क्यूब को 27 टाइम्स में कट कर दिया, लाइक। या फिर हमने एक और, हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया साथ में कि मेरे पास में एक बड़ा वाला क्यूब था यहाँ पे, राइट। इस बड़े वाले क्यूब को हमने क्या कर दिया कि 64 इक्वल टाइप्स ऑफ
इक्वल साइज ऑफ क्यूब में हमने कट कर दिया, 64 इक्वल साइज ऑफ क्यूब में, राइट। तो हमने क्या किया कि हमारे पास में यहाँ पर आपके पास में क्या निकल के आया कि हमारे पास में हर एक की जो लेंथ ब्रेथ एंड क्यूब होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 3 × 3, और यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो जाएगी भाई, 4 × 4 राइट। हमारे पास में ये क्यूब जो हमारे पास में है, आप सभी को पता है कि क्यूब में हमारे पास में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों हमारे पास में क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था। अब क्वेश्चन आपके पास में आता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नाइफ का आपने कितने टाइम्स यूज़ किया, राइट। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, क्वेश्चन को देखने के बाद में सिर्फ हमें आंसर की रिक्वायरमेंट होती है कि आंसर हमारे पास में क्या होगा। तो भाई हमारे पास में इसके लिए क्या चाहिए आपको इसके लिए आपको चाहिए भाई ट्रिक, ठीक। हमारे पास में इस क्वेश्चन के को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक बार दी जाती है, आपको बता दी जाती है कि हमारे पास में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अब हमारे पास में यहाँ पे ट्रिक जैसे मैंने आपको मेंशन करी, राइट। ट्रिक क्या हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ n-1, ठीक है। और ये हमारे पास में ट्रिक है। अब बात करें यहाँ पे n की, तो n क्या है, साइड्स ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल साइड्स यानी कि साइड्स ऑफ स्मॉल क्यूब, राइट। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था, राइट। एक मिनट भाई, यहाँ पे हम लेके आते हैं इसको, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसको रफ किया और स्पेस आपके पास में हो चुका है, हम इजीली बता सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या करना है, राइट। तो अब हमारे पास में हमने ट्रिक का यूज़ था कि हमने नाइफ़ का कितने टाइम्स यूज़ किया ये हमें निकालना है। नाइफ़ का हमने कितने टाइम्स यूज़ किया, इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, आपके पास में ट्रिक आपको पता चल चुकी है। क्या ट्रिक है आपके पास में, 3 × में n-1। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो साइड्स वो कितनी साइड्स है, 3 साइड्स की। तो हमारे पास में यहाँ पे हमने क्या किया, 3 × में 3-1, राइट। 3 × में 3-1, 3-1 आपके पास में क्या आएगा वैल्यू, 2 आएगी। तो 3 × 2 यानी कि 6, यानी कि इस बड़े वाले क्यूब को कट करने में कितने इक्वल साइज़ के क्यूब बनाए, इसमें हमने 27 क्यूब बनाए हैं। तो कितनी बार नाइफ़ का यूज़ किया, हमने नाइफ़ का यूज़ किया भाई 6 टाइम्स। 6 टाइम्स आप नाइफ़ का यूज़ करोगे इस बड़े क्यूब को 27 इक्वल साइज ऑफ क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो सेम एज इट इज़ आपके पास में एक बड़ा क्यूब था, उसको आपने कितने पीसीज में कट कर लिया, 64 पीसीज में आपने कट कर लिया। अब 64 पीसीज में अगर आप इसको कट करोगे तो आप यहाँ पर कितने टाइम से नाइफ़ का यूज़ करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्प हमारे पास में ट्रिक आपको पता ही है, हमारे पास में ट्रिक क्या है भाई, 3 × में n-1। क्लियर है। हमारे पास में जो ट्रिक है 3 × में n-1 हमारे पास में ट्रिक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो है इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि हमारे पास में साइड्स ऑफ n हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो हमारे पास में हो गया कि 3 × में 4-1, राइट। 4-1 हमारे पास में क्या होता है, 3। तो 3 × में 3 आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 9। तो हमारे पास में अब की बार कितनी बार नाइफ्स का यूज़ किया इस क्वेश्चन में, हमने 9 टाइम्स हमने नाइफ का यूज़ किया है टू कट ए बिग क्यूब इनटू 64 स्मॉल इक्वल साइज ऑफ क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अभी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ में इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करें कि वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। हमारे पास में ये इस इतने पीसीज में कट करके आप ये चेक करके के बताएंगे कि आपको कितने टाइम्स नाइफ का यूज़ करना पड़ा है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में है भाई। क्लियर। तो अगर आपने कर लिया है तो अब आप यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब हमने किया, फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या है भाई, हमारे पास में यहाँ पे मेंशन है 343 कि आपका एक बिग क्यूब था, उस बिग क्यूब को आपने एक स्मॉल इक्वल साइज ऑफ क्यूब में आपने कट किया है 343, राइट। 343 में आपने उसको कट कर दिया है। तो अब 343 आपको पता है कि हमारे पास में किसकी क्यूब होती है, 7 की होती है, राइट। ये हमारे पास में अगर हम बात करें यहाँ पर, राइट,
ये हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास में एन की वैल्यू क्या आ गई है, एन की वैल्यू तो हमारे पास में 7 आ गई है, तो 3 इंटू में 7 माइनस 1, क्यों आपके पास में वैल्यू क्या आ गई है, 7 माइनस 1 हमारे पास में 6 है, 3 मल्टीप्लाई 6 आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 18, राइट। तो आपने इतने टाइम्स 18 टाइम्स नाइफ का यूज़ किया है किसके लिए, एक बिग क्यूब को स्मॉल इक्वल साइज ऑफ 343 स्मॉल इक्वल साइज क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है 125 है, यानी कि हमारे पास में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू में एन की वैल्यू अब 5 आ गई, 5 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 4, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में एन की, यानी कि हमने कितने बार नाइफ्स का यूज़ किया, 12 टाइम्स। यहाँ पे हमारे पास में है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 3 इंटू में 6 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15। तो आपने इस क्वेश्चन में नाइफ का कितने टाइम्स यूज़ किया है, 15 टाइम्स। तो ये जो क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए है, राइट। ये आप करेंगे कि आप मुझे को ये बताएंगे कि सर हमारे पास में इस क्वेश्चन का हमारे पास में पर्टिकुलर आंसर इस तरीके से आया है, आपको पता हो चल ही चुका है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, राइट। आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे सजेस्ट किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैं अब यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार स्टडी करते हैं, उसके बाद में हम आपको हर एक चीज़ की ट्रिक भी आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ए बिग क्यूब, राइट, हमारे पास में एक बिग क्यूब है भाई, ठीक है। ए बिग क्यूब हैज़ बीन पेंटेड इनटू रियल रेड कलर and after that cut into 216 small equal size of cube, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि एक बड़े वाला हमारे पास में क्यूब था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, और रेड कलर से पेंट करने के बाद में हमारे को क्या मेंशन किया गया है, उसको 216 स्मॉल इक्वल साइज ऑफ क्यूब में हमने उसको कट किया है। अब आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मेंशन बताता है, नाइफ हैव बीन यूज, कि आपने कितने टाइम्स नाइफ का यूज़ किया है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्यूब वूज ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, the whose two surface is colored, right, whose only 3 surface is colored, या number of colorless cube। एक बात करते हैं, स्टार्टिंग पेज पे हम जाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। यहाँ पे आप लेके चलते हुए देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि लाइक दैट कि मैंने यहाँ पे कुछ कलर कर दिया, यहाँ पे हम कोई कलर करते हैं, राइट। इसके चारों तरफ पे हमने कोई ना कोई कलर करेंगे, तो चारों साइड्स पे मतलब कि ऊपर नीचे हमारे पास में 6 सरफेस है, 6 सरफेस पे आप कलर करते हैं, क्लियर है। अगर आपने यहाँ पे कलर किया तो कलर करने के बाद में क्या होगा कि जैसे मेरे पास में यहाँ से मैंने ये वाला जो मेरे पास में कॉर्नर है, राइट, ये मेरे पास में एक पर्टिकुलर जो मेरे पास में क्यूब होगा, राइट। एक बार मैं यहाँ पर आपको एक दूसरे कलर से लेके चलता हूँ, दूसरे कलर में आपके पास में आएगा, कलर चेंज करते हुए यहाँ पे करता हूँ, एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, लाइक दैट। मेरे पास में यहाँ से मैंने बीच वाला एक क्यूब निकाला, और यहाँ से एक क्यूब को यहाँ से इसके अंदर से मैं जब निकाल लूँगा तो मेरे पास में ये क्यूब जो मैं इस तरीके से अब मैं लेके आया हूँ, तो इस पे तो मेरे पास में रेड कलर है, लेकिन मेरे पास में अंदर की साइड, ये वाली साइड तो अंदर थी, ये वाली साइड भी मेरे पास अंदर थी, ये वाली साइड भी, इसके अंदर ये वाली साइड भी। जो क्यूब बनेगा उस पर क्या क्या होगा, ओनली एक सरफेस पे तो हमारे पास में रेड कलर होगा, रिमेनिंग जो हमारे पास में साइड्स होंगी उन पे हमारे पास में कलर नहीं होगा। लाइक दैट मेरे पास में ये वाली जो साइड्स है, इन दो पे, अपर साइड्स में और नीचे साइड्स में, इन पे तो रेड कलर होगा, बट हमारे पास में रिमेनिंग साइड्स क्या होंगी, सेफ होंगे, उस पर और कोई कलर नहीं होगा, राइट। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था भाई, ठीक है। अब एक बात करें, हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, नाइफ हैव बीन यूज, कि कितने टाइम्स आपने नाइफ का यूज़ किया। फिर नेक्स्ट हमारे को मेंशन किया है कि हमारे को क्या मेंशन किया है भाई, कि द नंबर ऑफ क्यूब वुज ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, ओके, वुज टू सरफेस इज कलर्ड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया,
whose only 3 surface is colored, a number of colorless cube, राइट। तो आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम लेने की, कोई भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आपके पास में हर एक चीज़ के लिए आपको विजय नीति चैनल पे क्या मिलने वाली है, ट्रिक मिलने वाली है, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में एग्जाम के ओरिएंटेड से हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी हमारी जो सीरीज चली हुई है, मैं दूसरी सीरीज हमारे पास में चली हुई है, हमारे पास में टीजीटी पीजीटी मैथ का हमने एग्ज़ाम सिलेबस स्टार्टअप कर रखा है आज से, राइट। तो हमने 2 वीडियो वहाँ पे हमने डाल भी दी है, लेकिन ये रीजनिंग का हमारे पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये आपका हर एक में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपके पास में रीजनिंग ज़रूर आती है, और रीजनिंग का थोड़ा सा ही पोर्शन बचता है। आफ्टर देन हमारे पास में अब हमने अप्रोक्सीमेटली सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम, राइट। तो अभी हमारे पास में पेंडिंग सिर्फ क्या है, पेंडिंग सिर्फ हमारे पास में प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं, सिलेबस हमने कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमारे साथ साथ में आएंगे, और साथ में आपके पास में अगर आप DSSS या KVS TGT NVS जो भी एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं जिसमें आपका पास में मैथ्स आता है, और जिसमें हमारे पास में 11-12 का मैथ है, विद ट्रिक आप कोई भी चीज़ सोल्व करना चाहेंगे तो आपके पास में मोस्ट वेलकम है, आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। लाइक दैट एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में मेरी भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में भाई क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्रिक। तो भाई ट्रिक तो हमारे पास में है, हमने हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बनाई हुई है। अब देखो, ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, क्या ट्रिक हमारे पास में, n-2 का स्केयर मल्टीप्लाई 6, राइट। जिसका ओनली वन सरफेस कलर्ड है n-2 का स्केयर मल्टीप्लाई 6। अब हमारे पास में फर्स्ट थिंग हमारे पास में क्या थी, फर्स्ट थिंग थी नाइफ हैव बीन यूज, राइट। हमने नाइफ का कितने टाइम्स यूज़ किया है, इसको हम किससे सोल्व करेंगे। तो हमने कहा था सर इसके लिए तो हमारे पास में ट्रिक है, और इसके लिए क्या ट्रिक है, 3 इंटू में n-1, राइट। हमारे पास में इसके लिए क्या ट्रिक है, 3 इंटू में n-1, राइट। हमने किया 3 इंटू में n-1, और यहाँ पे तो सर 216 है, 216 है तो हम इसको कट करेंगे 6 इंटू 6 में, तो हमारे पास में n की वैल्यू तो आ गई 6, तो यानी कि 3 इंटू में 6-1, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 3 इंटू में यहाँ पे वैल्यू तो आ जाएगी 5, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15। तो हमने कितने टाइम्स नाइफ का यूज़ किया, 15 टाइम्स नाइफ का यूज़ किया। सेकेंड टाइम पे आपके पास भी क्या है, द नंबर ऑफ क्यूब वुज ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड के लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, n-2 का स्केयर मल्टीप्लाई 6, यही है हमारे पास में। अगर आप देखना चाहिए तो आपको पास में दोबारा से दिखाया जाएगा n-2 का स्केयर मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास में ट्रिक है। तो अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू तो सर हमारे पास में 6 है, तो 6 माइनस में 2 का स्केयर, राइट, 6-2 का स्केयर मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे 6-2 क्या है आपके पास में वैल्यू 4 आ गई, और 4 का स्केयर आपके पास में क्या आ गया, 4 का स्केयर सर हमारे पास में जो होता है 4 का स्केयर हमारे पास में 16 मल्टीप्लाई 6 क्या आ गया, 96 आ गया, राइट। तो एक बार आप ये सभी नोट डाउन कर सकते हैं, आपको फिर इसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन में, राइट। जैसे कि हमारे पास में अभी ओनली वन सरफेस कलर्ड, कितना आंसर आया है फर्स्ट क्वेश्चन का, आपके पास में आंसर आया है भाई 96, क्लियर है, आपके पास में 96 आंसर आया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वुज टू सरफेस इज कलर्ड, वुज टू सरफेस इज कलर्ड, भाई जिसके दो सरफेस कलर्ड है, कैसे है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो जिसके दो सरफेस एक कलर्ड हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है भाई, उसके लिए हमारे पास में ट्रिक है n-2 मल्टीप्लाई 12, n-2 मल्टीप्लाई 12, तो n की वैल्यू क्या है 6 है सर, 6 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 12, दिस इम्प्लाइज 6 की वैल्यू 6 माइनस 2 4, 4 मल्टीप्लाई 12 आपके पास में कितना आ गया
48 आ गया। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, वुज टू सरफेस इज कलर्ड, 48 आ गया, राइट। हमारे पास में 48 आ गया। वुज ओनली 3 सरफेस कलर्ड, फिक्स है हमारे पास में क्या आंसर आएगा, हमेशा आंसर 8 आएगा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हमारे पास में था, वुज ओनली 3 सरफेस इज कलर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या है कि हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, क्या आंसर रहेगा, हमेशा 8 आंसर रहेगा। नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब, नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है, n-2 की क्यूब हमारे पास में ट्रिक है, n-2 की क्यूब। तो n-2 होल रेज द पावर 3, दिस इम्प्लाइज, अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है, n-2 यानी कि 6 माइनस में 2, 6 माइनस 2 की क्यूब, दिस इम्प्लाइज 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब आपके पास में कितनी होती है, 64 होती है, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आई 64 वैल्यू आई। अब ध्यान से देखो भाई कि 96 था हमारे पास में, राइट, 96 48 ऐड करो भाई, पहले इन दोनों को ऐड करो, 8 6 14, 1 कैरी, 9 1 10 प्लस में 4 14, आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 144 आ गई। अब आपके पास में 64 है, इसको भी ऐड कर दीजिए, 4 4 8, 6 4 10 और 1 1 2, हमारे पास में 200, आपके पास में क्या आ गया, 8 आ चुका है, राइट। तो प्लस में आप यहाँ पे 8 वैल्यू और बची हुई थी, इसमें 8 वैल्यू और ऐड की, आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 216 आ गई, राइट। आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 216 आ गई। अब ध्यान से देखो, आपके पास में सभी क्यूब्स थे, और ये आपके पास में कितने क्यूब थे भाई, 216 इक्वल साइज ऑफ क्यूब में आपने कट किया था, जिसमें से आपके पास में पेंट करके आपने इसको 216 में कट किया। 96 कैसे आ गए, 96 आ गए जिसपे 1 सरफेस कलर्ड है, 48 जिसपे 2 सरफेस पे कलर्ड है, 8 जो हमारे पास में 3 सरफेस पे कलर्ड था, और नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब ऐसे कितने हमारे पास में, ऐसे हमारे पास में 64 है, जो किसके अंदर होंगे, क्यूब के अंदर, जो हमारे पास में छोटे पीस में कट हुए थे, ऐसे ऐसे कितने थे, 64 थे। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए, उससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाला है। और अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो क्विक रिवीजन हमारे पास में, जैसे आपने ट्रिक पता चल ही चुकी है, ए बिग क्यूब हैज़ बीन पेंटेड इनटू ब्लू कलर, हमने बिग क्यूब को पेंट किया है ब्लू कलर से, आफ्टर देन कट इनटू स्मॉल 27 इक्वल साइज ऑफ क्यूब, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 27 हमारे पास में, राइट, 27 है, कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू आपके पास में क्या आ चुकी है, n की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है वहीं यहाँ पे 3, राइट, n की वैल्यू क्या आपके पास में 3 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि हाउ मैनी टाइम्स नाइफ हैव बीन यूज, तो आपने पता है कि आपके पास में क्या ट्रिक है इसके लिए, 3 इंटू में n-1, 3 इंटू n-1, तो आपने कितने टाइम्स कितनी बार आपने नाइफ का यूज़ किया, तो आपने किया 3 इंटू में 2-1, 2-1 आपके पास में वैल्यू क्या होती है 1, और 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3 आ गया, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ गया 3। कितनी बार नाइफ का यूज़ किया, ओनली 3 टाइम्स नाइफ का यूज़ किया। हाउ मैनी क्यूब हैव 1 सरफेस इज कलर्ड, कितने क्यूब ऐसे हैं जिनका 1 सरफेस हमारे पास में कलर्ड है। तो भाई 1 सरफेस कलर के लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 है, तो n-2 अगर आपके पास आप करते हैं, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, दिस इम्प्लाइज आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 3 माइनस में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, यानी कि आपके पास में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 6 आपके पास में क्या वैल्यू आएगी 6। टोटल 27 क्यूब थे, टोटल 27 क्यूब थे, जिसके 1 सरफेस पे कलर्ड है, ऐसे कितने क्यूब हैं, ओनली 6 है, ओके। नंबर ऑफ क्यूब्स वुज ओनली 3 सरफेसेस कलर्ड, जैसे कि ट्रिक में बताया था कि 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनका 3 सरफेस पे कलर्ड होगा, ओके। नंबर ऑफ क्यूब्स वुज 2 सरफेसेस कलर्ड, क्या ट्रिक थी हमारे पास में, ट्रिक थी n-2, राइट, मल्टीप्लाई 12, तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 माइनस में 2 1, 1 की मल्टीप्लाई 12 के साथ में आंसर तो 12 आएगा, तो हमारे पास में आ गए 12,
और नेक्स्ट क्या था, नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। कलरलेस क्यूब के लिए आपके पास में क्या ट्रिक थी, n-2 की क्यूब, n-2 रेज द पावर 3, राइट। आप आपके पास में क्या, आपके पास में ट्रिक थी n-2 रेज द पावर 3, आपके पास में ट्रिक थी, राइट। तो करते हैं अभी यहाँ पे हम राइट, यहाँ पे थे हमारे पास में, एक बार थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो भाई अभी किया आपके पास में ये है हमारे पास में, राइट। तो n-2 होल रेज द पावर 3 आपके पास में है, n की वैल्यू 3 है, 3-2 रेज द पावर 3, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 1, 1 की पावर 3 आपके पास में क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब कितने हो गए 1 हो गए। अब ऐड करके देख लो भाई, 12 प्लस में 8 20, 20 प्लस में 6 26 प्लस में 1 27, आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई 27 वैल्यू आ गई। तो आपके पास में 27 वैल्यू आ गई है। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में, क्या बताया था, आपके पास में 27 इक्वल साइज ऑफ क्यूब बने थे, कैसे डिवाइड किए गए हैं आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में भाई क्यूबॉइड, राइट। अभी हमने जो डिस्कस किया हमारे पास में क्या था, क्यूब था। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या आ गया है, क्यूबॉइड का आ गया है, राइट। तो वीडियो के साथ बने रहें, क्यूबॉइड भी बहुत ही अच्छे से हम वीडियो अच्छे से समझेंगे, और हमारे पास में जो ट्रिक है आपको साथ साथ में ट्रिक भी मिलने वाली हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट आपके बाद में, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन जो हमारे से पूछे जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस वही लेके आएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आपके से पूछ लिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले आपके पास में है यहाँ पर कि क्यूबॉइड आपके पास में, ये आपके पास में एक क्यूबॉइड है, राइट। इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसमें लेंथ हमारे पास में, ब्रेथ और हाइट, हमारे पास में 3 चीज़ होती है, राइट। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, और इन तीनों की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट। हमारे पास में लेंथ नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ नॉट इक्वल्स टू हाइट है, राइट। हमारे पास में ये कोई भी चीज़ इक्वल नहीं हो सकती, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो सकती है तो हाइट इक्वल होगी, मतलब तीनों एक साथ में इक्वल नहीं हो सकती। ये हमारे पास में किसकी प्रॉपर्टी है, क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है भाई, क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि हमारे पास में क्वेश्चन मेंशन है कि एक हमारे पास में बिग क्यूबॉइड था, राइट। उस क्यूबॉइड की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या हमारे पास में, सॉरी हमारे पास में स्टेटमेंट मेंशन है, हमारे पास में स्टेटमेंट मेंशन है कि ये जो हमारे पास में क्यूबॉइड है, राइट, हमारे पास में जो क्यूबॉइड है इसकी हमारे पास में जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या मेंशन है, 4 × 6 × 8 हमारे पास में क्यूबॉइड हमारे पास में मेंशन है। और इस क्यूबॉइड से हमने क्या किया, हमने इसको कट कर दिया। कैसे कट किया, विद द हेल्प ऑफ नाइफ, और क्या बना दिया, 2 × 2 × 2 के हमने क्या बना दिए, क्यूब बना दिए। हाउ मैनी क्यूब कैन बी मेड फ्रॉम 4 × 6 × 8 साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आफ्टर कटिंग बाय द नाइफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट। तो आपको वैल्यू निकालनी है कि आपके यहाँ पे कितने हमारे पास में क्यूब बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे भाई इसको, आप क्या करेंगे, आपके पास में 4 है, जो आपके पास में वैल्यू है, राइट, 6 × 8 आपके पास में वैल्यू थी, राइट, 4 × 6 × 8 आपके पास में वैल्यू थी, ओके। इनको लिख लीजिए, राइट, यहाँ पे है मल्टीप्लाई का साइन, ओके। एक बार कलर चेंज कर देते हैं, राइट। नीचे हमारे पास में वैल्यू थी 2 × 2 × 2, राइट। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास में 2 × 2 थी। अब इस 2 से ये हमारे पास में कट हो गया 2 पे, राइट, ये हमारे पास में 2 पे कट हो गया, ये वाला 2 कट हो गया हमारे पास में 3 पे, ये वाला 2 कट हो गया हमारे पास में 4 पे। तो ये जो हमारे पास में 2 आया है ये हमारे पास में क्या है n1, ये क्या आ गया हमारे पास में n2, ये क्या आ गया हमारे पास में n3, ठीक है। ये 3 चीज़ों की हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पर n1 n2 और n3 फाइंड आउट करने हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो आपके पास में यहाँ पे आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बीच में हमारे पास में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का, राइट। तो आपने की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, यानी कि आप कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं यहाँ से 24 क्यूब बनाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में ट्रिक है। इस ट्रिक में हमारे को मेंशन किया कि आपने जो 24 क्यूब बनाए हैं, ठीक है, आपने कितने टाइम्स नाइफ का यूज़ किया होगा। तो n1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, n1 की वैल्यू 2 थी, n3 की वैल्यू देखो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को मेंशन करेंगे कि हमारे पास में n1 2 आया है, n2 3 आया है, राइट। n2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3 आई है। एक मिनट रखिए, यहाँ पे हमारे पास में n2 हमारे पास में है भाई, n2 3, n3 4 है हमारे पास में। यहाँ पे वैल्यू रखी कि कितनी बार नाइफ का यूज़ किया, तो 2 माइनस में 1, राइट, प्लस में 2 माइनस यहाँ पे क्या है n3 माइनस में 1, प्लस 4 माइनस में 1, राइट। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस में 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो हमने कितनी बार नाइफ का यूज़ किया, 6 टाइम यूज़ किया। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, आप हमेशा करेंगे n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1। तो ये हमारे पास में किसके लिए ट्रिक है, नाइफ के हमारे पास में ट्रिक है कि हमारे पास में आपने एक बिग क्यूबर्ड में से इतने नंबर ऑफ क्यूब आपने फाइंड आउट किए हैं, और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बार आपने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, विद द हेल्प ऑफ दिस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में था भाई, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है वन सरफेस कलर्ड। तो आपके पास में वैल्यू तो आपको पता चल ही चुकी है, n1 की वैल्यू आपके पास में क्या थी, 2 थी, राइट। आपके पास में n1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी भाई, राइट। 2 माइनस में 2 करोगे तो 0, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। n2 की वैल्यू आपके पास में क्या थी, 3 थी। n2 3 माइनस में 2, n3 यानी कि 4 माइनस में 2, ओके, ठीक है। n3 आपके पास में क्या है, n3 हमारे पास में 4 माइनस में 2, और n1 यानी कि 2 माइनस में 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। 3 माइनस 2 आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 1। 4 माइनस 2 वैल्यू क्या आ गई, 2, और स्टार्टिंग में क्या है, 2, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हमारे पास में 2 है, मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपके पास में, 4 हो गया। कितना हो गया आपके पास में, 4। तो वन सरफेस कलर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम इसको पेंट करके कट करें तो ऐसे कितने क्यूब आएंगे जिनका वन सरफेस कलर्ड है, तो ऐसे कितने क्यूब आने वाले हैं हमारे पास में, 4 क्यूब आने वाले हैं जिनका वन सरफेस क्या होगा, कलर्ड होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये आप वाले जो ट्रिक आपको मेंशन की गई है, इसमें आपको वैल्यू को याद रखना है कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आ सकता है, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम यहाँ पे करें भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कलरलेस। कलरलेस के लिए आप क्या निकालेंगे भाई, कलरलेस आपको निकालना है, राइट। तो एक बार इसको बोर्ड को हम रफ करते हैं, राइट। हमने बोर्ड को रफ कर दिया है, राइट। अब हमने किया, तो अब हमारे पास में है भाई कि कलरलेस क्यूब कितने आने वाले हैं। कलरलेस क्यूब निकालने हैं, निकाल सकते हैं। n1 की वैल्यू क्या है सर, 2 हमारे पास में। 2 माइनस में 2 करोगे, 3 माइनस में 2 करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे, 4 माइनस में 2 करोगे। सर स्टार्टिंग में 2 माइनस 2 तो 0 आ गया, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो हमारे पास में कलरलेस क्यूब कितने हो गए, 0 आ जाएंगे, राइट। तो वन सरफेस हमारे पास में जो कलर्ड था उसमें हमारे पास में कितने आए थे, सर हमारे पास में 4 आए थे। ये कितने आ गए, सर हमारे पास में 0 आ गए, क्लियर है। तो अभी हमारे पास में टोटल कितने थे भाई, यहाँ पे 24 थे, राइट। हमारे पास में कितने आए थे, 24 थे। 2 सरफेस कलर के कितने मिलेंगे, 2 सरफेस कलर के देखो, तो जैसे n1 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस में 2 0, ये वाला कॉन्सेप्ट में वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या आ गई, 4 माइनस में 2, 4 माइनस 2 क्या वैल्यू आती है, 2, 2 मल्टीप्लाई 4 8, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 8, प्लस में
यहाँ पे 3 माइनस में 2, 3 माइनस 2 1, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस के 4, 8 प्लस 4 12। तो 12 तो क्यूब ऐसे आएंगे जिनका 2 सरफेस कलर्ड है, और 4 क्यूब ऐसे हैं जिनका 1 सरफेस कलर्ड है। 12 प्लस में 4 16 हो चुके हैं। 3 सरफेस कलर्ड के कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। 16 प्लस में 8 कितने हो गए? 24 हो गए। और 2 सरफेस कलर्ड के कितने मिलेंगे? यहाँ पे कलरलेस कितने मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा। तो 24 हमारे पास में ऐसे क्यूब हैं जिन पे कलर्ड है। और आपको ये चीज़ पहले से पता चल चुकी थी कि आपके पास में टोटल क्यूब कितने हैं? 24 है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास में एन की जो एक बड़ा क्यूबॉइड है उसकी वैल्यू है एन 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, और इससे हमने क्यूब जो बनानी है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि नाइफ का हमने कितने बार यूज किया और कितने क्यूब यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो एक काम कीजिए भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 सॉरी यहाँ पे सॉरी आपके पास में जो वैल्यू है आप उस वैल्यू को यहाँ पे लिख लीजिए। 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 आपके पास में वैल्यू है। डिवाइड कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 से। अब आपने कट किया, कितने पे गया? 3 पे गया। 3 4 जा 12 पे गया। ये कितने पे गया? 5 पे गया। n1 की वैल्यू क्या आ गई? n1 की वैल्यू आ गई 3। n2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। n3 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इन तीनों की प्रोडक्ट कर दिए। 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो आपके पास में क्या आंसर आ गया? 60 क्यूब हमारे पास में बनेंगे जब हम एक क्यूबॉइड से क्यूब बनाएंगे 3x3x3 के, राइट। तो ये हमारे पास में है भाई कि अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो आपके पास में नंबर ऑफ क्यूब जो आपके पास में आएंगे कितने आएंगे? 60 आएंगे, राइट। हमारे पास में नंबर ऑफ क्यूब कितने आने वाले हैं? हमारे पास में नंबर ऑफ क्यूब आने वाले हैं भाई 60, राइट। अब आपको ये पता है कलरलेस क्यूब हमारे पास में कितने होंगे? आपके पास में मतलब जो 3 सरफेस कलर्ड है वो हमारे पास में कितने हैं? वो हमारे पास में फिक्स है, ठीक है। वे हमारे पास में कितने हैं? 8 है। जिनका पास में 1 सरफेस कलर्ड है उसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है? n1 माइनस में 2, 2 इंटू में n1 माइनस 2, राइट, इंटू में n2 माइनस में 2, n3 प्लस में 2 n2 माइनस में 2, और ये वाली जो आपको पास में ट्रिक है n1 n2 n3 आपके पास में सभी वैल्यू आपके पास में हैं। और अब आपको क्या बताना है? आपको ये इन ट्रिक की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमारे पास में पर्टिकुलर क्या क्या आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है कि आपको कितना समझ में आया। आई होप कि आपको ये पैटर्न, ये आपके पास में जो मैंने आपको ट्रिक दी है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, राइट। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। अब की बार हमारे पास में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, हमारे पास में क्वेश्चन सीरीज लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में अभी मिलने वाली है। रीजनिंग में हमारे पास में होगा हमारे पास में जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, राइट। आप सभी के साथ में लाइव जुड़ के आपके साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, राइट। तो टिल देन आई होप कि आप अपनी जितने भी आपके पास में जो आपका टारगेट है आप उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। और इसी कामना के साथ में आपके साथ में मैं विदाई लेना चाहूँगा। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।